किसकी अस्थि चोरी करने की बात कर रहे हैं? ये मेरे पापा की अस्थि चोरी किए हैं। कौन चुराया? आपके इसमें रिश्ता क्या लगता है जो चुराए थे उनमें? ये मस्तूरी ब्लॉक में शायद किरारी कोई ग्राम है, वहाँ के हेडमास्टर भी है, गवर्नमेंट जॉब में है। उसके बाद भी वो ऐसी हरकत कर रही है, बहुत समझ से परे है। और जिस दिन मेरे पापा का फेयरवेल था ना, उस दिन हम लोग को घर से मारा पीटी किया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बहन को ये लोग बांध दिए थे घर में। तो आपकी मम्मी भी इसमें शामिल है? हाँ, मेरी मम्मी भी इसमें शामिल है। मेरी मम्मी 2 साल पहले ज्योति पांडे ने मेरी मम्मी को भगवा दिया था। मेरे पापा की अस्थि मेरे को मिल जाए तो हम लोग पापा का अंतिम टाइम खुशी खुशी से बिताएंगे। तो क्या लगता है भाई साहब, जब 2 साल से एक महिला गायब थी, उसको पुलिस नहीं ढूंढ पाई, फिर अब अस्थि लेके गायब हो गई। महिला इस तरह का कृत्य करी है, अपने बच्चों के साथ परेशान करी, एक जो पति जिसका मर चुका है उस पति की अस्थि को लेकर चली गई। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? अब वो लोग ऐसे घटिया काम किए हैं, अब क्या बोल सकते हैं हम। लाइन थाना क्षेत्र में बेहद ये सनसनीखेज मामला निकल के सामने आया, जिसमें एक ऐसा मामला जिसमें अस्थि चोरी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाबालिग यहाँ खड़ा है। जानकारी मिल रही है कि इसकी माँ और बुआ मिलकर इस अस्थि को चोरी कर लिए थे। आइए बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। जी बेटा, आपका नाम बताएंगे, क्या कुछ हुआ था? मेरा नाम प्रतिमेश ठाकरे है और मेरी अस्थि लेके यहाँ पे क्यों है? ये अस्थि नहीं है, ये सिर्फ खाली है। मेरे पापा की जो लास्ट टाइम अस्थि जो था ना, उसको ज्योति पांडे और खुशबू ठाकुर और आशीष जायसवाल और माया नागदोने और प्रकाश रामटेके, इन लोगों ने मिलकर चोरी किया। और हम लोग जब गए तो हम लोग को बताए कि हम लोग को बोलते हैं किसकी अस्थि चोरी करने की बात कर रहे हैं? ये मेरे पापा की अस्थि चोरी किए हैं। कौन चुराया? आपके इसमें रिश्ता क्या लगता है जो चुराए थे उनमें? हम लोग से रिश्ता तोड़ दिए थे हम लोग को। और जिस दिन मेरे पापा का फेयरवेल था ना, उस दिन हम लोग को घर से मारा पीटी किया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बहन को ये लोग बांध दिए थे घर में। तो आपकी मम्मी भी इसमें शामिल है? हाँ, मेरी मम्मी भी इसमें शामिल है। मेरी मम्मी 2 साल पहले ज्योति पांडे ने मेरी मम्मी को भगवा दिया था। और अभी वो मेरे पापा जिस दिन उनका बॉडी आया उस दिन भी नहीं है, पर उसके अगले दिन आई। सवेरे उनने पापा का अस्थि भी चोरी किया और उन लोग चले गए। और हम लोग पूछे कि मेरे पापा का अस्थि कहाँ गया, तो हम लोग से गाली गलौज किए और हम लोग को मारे भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नाबालिग अपनी माँ के ऊपर कितना गंभीर आरोप लग रहा है। समाज कहाँ पे जा रहा है? एक माँ अपने पति की अस्थि लेके भाग जाती है और अपने बच्चों के साथ प्रताड़ना करती है। और भी लोगों से बात करेंगे, बच्चे से और भी बात करेंगे। जी आप बताएंगे क्या कुछ हुआ था पूरी घटना का? ये भारती नगर के परिवार की एक घटना है। और आलोक ठाकरे जो हमारे एक क्लोज मित्र थे, उनकी पत्नी जो 2 साल पहले गायब हो गई थी। और आलोक ने अपनी जीवित रहते रहते अपनी सगी बड़ी बहन, जिनका नाम ज्योति पांडे है, उस पर आरोप लगाया था कि इसने मेरी वाइफ को बलगला के गायब कराया है। उसको लेकर उन्होंने, आलोक ने FIR के बाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डाला, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया और इसकी जाँच हुई। और लेकिन उसके बाद भी उसकी पत्नी, उनकी आलोक की वाइफ यहाँ आई नहीं। और कल अचानक जब 15 तारीख को जब आलोक भाई की डेथ हुई, और उससे ठीक 1 महीना पहले उनके मदर की डेथ हुई थी, उससे 1 महीने पहले उनके फादर की डेथ हुई थी। 3 डेथ में नहीं आई, वो अपने पति की डेथ में भी नहीं आई। और अचानक जब 16 तारीख को प्रकट होती है और बच्चों के साथ मारपीट करती है, घर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश करती है। और पुलिस बल और मोहल्ले वालों के सहयोग से हम लोगों ने घर को लॉक किया। और अब उसने क्या किया, 17 तारीख को सुबह ज्योति पांडे के साथ मिलके अस्थि को वहाँ से चोरी कर लिया, जिसका CCTV फुटेज है, जिसमें उन लोग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये बच्चे लोग चाहते हैं कि अस्थि इनको दिलवाया जाए ताकि अपने पिता को अंतिम विदाई दे पाएँ। ये एक तरह का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें एक पत्नी अपने पति की अस्थि लेकर फरार हो गई। बच्चों की ये मांग है कि उनके पिताजी की अस्थि मिल जाए। जैसे वो आगे क्या कहना चाहेंगे? अब मेरे पापा की अस्थि मेरे को मिल जाए तो हम लोग पापा का अंतिम टाइम खुशी खुशी से बिताएंगे। तो क्या लगता है भाई साहब, जब 2 साल से एक महिला गायब थी, उसको पुलिस नहीं ढूंढ पाई, फिर अब अस्थि लेके गायब हो गई? भाई साहब, ये पूरा मामला हम लोग को जैसे समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर है। और उसमें अपने दिवंगत पति पे गंदे गंदे आरोप लगा रही है, मोहल्ले वालों पे भी आरोप लगा रही है। हम लोग 3 दिन पहले TI साहब के पास और CSP साहब को एक पूरा बयान करवाया है हम लोगों ने। और उसके बाद भी अभी पुलिस जांच कर रही है। और ये चूंकि 17 तारीख को ये अस्थि लेके गई है, तो हम लोग
चाहते हैं। अभी उसने अस्थि को विसर्जन नहीं किया है। और हिंदू रीति रिवाज के से अगर देखा जाए तो अस्थि को विसर्जन करने का अधिकार ना पत्नी का होता है ना बहन का, बेटे का होता है। और बेटा लगभग 3 दिनों से ऐसे ही भटक रहा है। हम उच्च वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं और ये सब मामले को एसपी, कलेक्टर और कमिश्नर, आईजी सबको हम लोग ये मामला सौंप रहे हैं। और निश्चित रूप से ये मामला प्रॉपर्टी को लेकर है, उसके लालच में। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो ज्योति पांडे है, ये मस्तूरी ब्लॉक में शायद किरारी कोई ग्राम है, वहाँ की हेडमास्टर भी है, गवर्नमेंट जॉब में है। उसके बाद भी वो ऐसी हरकत कर रही है, बहुत समझ से परे है। यहाँ पे महिलाएं भी आई, उनसे बात करते हैं। आप भी एक महिला है, आपसे बात करना चाहेंगे। एक महिला इस तरह का कृत्य करी है, अपने बच्चों के साथ परेशान करी, एक जो पति जिसका मर चुका है उस पति की अस्थि को लेकर चलेगी। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्या अब यही कहना चाहेंगे, बच्चों लोग का वो लोग परेशानी करे चाहिए और बच्चे लोग को इंसाफ चाहिए हम लोग को। तो अब वो लोग ऐसे घटिया काम किए हैं, अब क्या बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मामला जो निकल के सामने है, इसमें साफ तौर पे आरोप लग रहा है कि ये जो पूरा मामला है प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पे सब काम किया जा रहा है। पर सोचने वाली बात ये है, इस मासूम की इसमें क्या गलती थी? देखिए किस तरीके से ये रख के खड़ा है। अस्थि चोरी कर लिया, चोरी करने वाली इनकी माँ है, अपने पति की अस्थि चोरी कर ली गई है। अब देख रहा हूँ कि पूरे मामले में आगे क्या कुछ पुलिस एक्शन लेती है और क्या इन नन्हे नन्हे बच्चों को न्याय मिल पाएगा कि नहीं। और खास करके वो जो मृत व्यक्ति जिनकी आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन हिंदू धर्म में किया जाता है, अब वो अस्थि इनकी माँ के पास है। अब देख रहा होगा कि कब तक पुलिस इनको पकड़ पाती है और कब तक इनके पास वो अस्थि वापस आ पाती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, से जी भास्कर।